हिम्मत है, इतने चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में लगातार बना हुआ है। उस बंदे की दाद है इस बात की। और फिर जनता का 24 घंटे आप देखते हो, 24 घंटे आप उसके कार्यालय पे जाके देख लो, हर तरह हर समाज का आदमी वहाँ आपको मिलने का काम होगा। मोदी लहरों बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त होती है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश पास एक ही नेता बचा है, इमरान मसूद, जिसकी जमानत जब्त नहीं थी। बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त होगी थी मोदी लहरों। तमाम चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे, क्या वजह मानते हैं? कहीं ना कहीं कुछ गली के छुटभइये नेता, मैं तो यही कहूँगा, कुछ बिरादरीवाद खिंडा करके उनके टांग खींचने का काम करते हैं, ये सबको पता है। बिना जीतते हुए बिना पद के इमरान मसूद लोगों का इतना काम कर रहा है, और अगर उनके पास कोई पद आ गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, ये ईमानदारी और सच्चाई है। 6 लाख पार जाएगा जी। 6 लाख कौन सा समीकरण लगा दिया आपने? समीकरण क्या था? सारी बिरादरी साथ है, गुज्जर खुद साथ में चल रहे हैं। हर बार गुज्जर ही भाग था, अब की बार गुज्जर नहीं भागता। मगर गुज्जर तो बीजेपी का बेस वोट कहा जाता है। गुजरों ने देख लिया 2014 में राघव लखनपाल को लड़ाया का जिताया, क्या कराया? लोगों के सुख दुख में नहीं आया, काम तो छोड़ ही दो। ये बंदा लोगों के सुख दुख में रहा, काम कराया, रोज इसके लोगों के काम करने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। सहारनपुर लोकसभा के दुगचाड़ा गांव में इस वक्त मौजूद हूं और पीछे की आप तस्वीरें देखें, तमाम युवा साथी हैं और युवाओं से ही जानेंगे कि जनपद सहारनपुर का पसंदीदा सांसद कौन हो। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है अवनीश चौधरी, गांव दुगचाड़ा। क्या लग रहा है इस बार युवाओं के दिलों पर कौन राज करेंगे जनपद सहारनपुर में? जी बिल्कुल इमरान मसूद जी। हाँ जी। ऐसी क्यों दीवानगी है? बस अच्छे नेता जी, काम करने वाले नेता और अच्छी पकड़ है। क्या करा है ना, भाजपा वालों ने कुछ नहीं करा। एक गांव में शिव कावड़ यात्रा निकाल रहे थे, वहां से अड्डे पर या निकलन दी थी, इतना दबाव बनाया था प्रशासन ने। ये तो बाबा योगी की सरकार है, तमाम धार्मिक यात्राएं निकलती हैं। पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कांवड़ यात्रा पर भी बैन लगाए थे। कैसी बात कर रहे चौधरी साहब आप? देखो, लगा दिया, सबके लिए लगाया था वो। एक के लिए आदमी के लिए नहीं लगाया था। और उसमें क्या चल रहा है, ताना सही चल रही है। एक आदमी करवा रहे जिसकी सरकार है और दूसरा बस देख रहा है, मुंह खड़े है। चलिए कुछ और व्यक्ति से बात करें। क्या नाम है भाई आप? मुशाहिद, धुलाई सेंटर। कैसे देखते हैं अब इस चुनाव को? बस जी, चुनाव तो एक तरफा, नेताजी इमरान मसूद। भाजपा की लहर है अब एक तरफा। मोदी जी आ रहे हैं इस बार, कह दिया उन्होंने, हैट्रिक लगेगी इस बार। क्या हो जी, अब क्या नहीं आ रहे हैं जिले में, तो इमरान मसूद आवेगा जी। तमाम विकास योजनाएं हैं बीजेपी की, धरातल से लेकर ऊपर बात करें। कोई बात नहीं जी, यहाँ तो इमरान मसूद है बस। कौन से समीकरण है इमरान मसूद का कि जीत जाएंगे इमरान मसूद साहब? 2 विधायक है जी यहाँ सपा के, और जी MLC भी है। सब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इमरान मसूद तमाम चुनाव लड़ चुके इमरान मसूद साहब, और अब देखते हो कि नतीजे नहीं आ पा रहे बिल्कुल उनके फेवर में। नतीजे आवेगा जी, बस हो जाओ कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत कमी रह जा, अब की बार पूरी हो जाएगी। कैसे होगी, इन कमियों को दूर कैसे करेंगे? सब साथ मिलकर काम करेंगे जी, दलित भी मुस्लिम भी, सबको साथ लेके चलेंगे। एक तरफ बसपा से माजिद अली भी आ गए मैदान में। अब कुछ नहीं है जी, बस वो थोड़ा बहुत वोट काटेंगे, उसका नुकसान होगा। सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे? बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कह रहे बहन जी का आशीर्वाद है, इस बार हाथी बड़ी तेजी से चलेगा। आती तो पलोव है जी, बिल्कुल इमरान मसूद है जी यहाँ तो बस। इमरान मसूद है। क्या राय है आपकी? क्या नाम है अपना? मेरा नाम चौधरी नदीम। नदीम भाई, क्या देख रहे हैं इस बार अब? जी यहाँ तो सहारनपुर में इमरान ही है, एक तरफा यहाँ दिलों पर राज करते हैं नेताजी। मैदान में आ चुके हैं राघव लखनपाल शर्मा मजबूती से। 3 साल पहले ही आए थे। मोदी ने भी सांसद रहे हैं। मोदी लहरों बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त होती है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश पास एक ही नेता बचा है, इमरान मसूद, जिसकी जमानत जब्त नहीं थी। बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त होगी थी मोदी लहरों। तमाम नेता ऐसा बोलते हैं। माजिद अली साहब भी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि इमरान मसूद सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। माजिद अली तो एक जमानत बचाओ अभियान चलाएगा अपना। अच्छा, जमानत बचाओ अभियान चलाना पड़ेगा उसने। पहले भी 19 में बसपा प्रत्याशी जीते थे गठबंधन से सहारनपुर में। हाँ वो जीते थे, जीते थे, गठबंधन था। कह रहे मुस्लिम एक तरफा पड़ेगा माजिद भाई की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ तो इमरान मसूद है टोटल। क्या लगता है आपको? इमरान मसूद जी, एक तरफा इलेक्शन होगा इमरान मसूद के पक्ष जी। माजिद नहीं कुछ भी करे, वो सिर्फ वोट कटेंगे, वो तो अपनी जमानत बचा ले, वही काफ़ी है। अभी 2 दिन में योगी जी भी आएंगे, फिर बताया जा रहा है कि मोदी जी आएंगे, सारा माहौल ही पलट देंगे आते सार। वो से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला जी, वो तो बस वोट डालोगे, राजनीति करने आएंगे, लोगों को बांटेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जी भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है? वसीम अहमद मेरा नाम है जी, माहीपुरे से। बहुत अच्छा चुनाव रहेगा अब की बार। नेताजी की एक अलग ही लहर देखने को मिल रही। और सबसे बड़ी बात, अब के चुनाव में वैसे तो हर बार ही, अब की बार ज़्यादा हिंदू भाइयों का बहुत अच्छा साथ मिल रहा नेताजी को। बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने का काम करेंगे। और मोहब्बत की दुकान एक आप देख ही रहे, सभी भाई खड़े हमारे हिंदू भाई, बहुत भरपूर साथ मिल रहा।
और अब की बार अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतना काम करेंगे। चलिए, कुछ और युवा भी हैं, क्या लगता है युवाओं के दिलों में इस बार कौन राज करने जा रहे हैं सहारनपुर में? सहारनपुर में तो इमरान मसूद रहेगा जी। एक तरफा इमरान चल रहा है। तरफा भाजपा से मुकाबला रहेगा और इमरान मसूद जी फाइट में रहेंगे। बसपा को कहाँ देखते हैं माजिद अली? बसपा को तो जो है जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ना होगा, वो देखना होगा बस। क्या कह रहे हैं? बसपा के एमआईएम से फाइट है जी। अब या तो एमआईएम 3 नंबर पर रह जाए या बसपा 3 पर रह जाए, बस मुश्किल। ओवैसी तो बोलते हैं कि मुसलमानों की हित की आवाज़ सिर्फ मैं ही उठाता हूँ। वो तो दूसरी आज वो ठीक है, जैसे आरएसएस है, दूसरा ऐसे ओवैसी साहब वो भी उधर से काटते, वो उधर से काटते, उनका ही नुकसान हो जी वो सब। तो क्या जानबूझकर ओवैसी साहब इस प्रकार के भाषण देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं जी। वो तेलंगाना में 7 सीट पे लड़ते हैं और यहाँ पे 25, 40, बिहार में 40 पे लड़ेंगे, यूपी में 100 पे लड़ेंगे। तो यही मतलब है, आप नकुड़ी देख लो एक बार। नकुड़ में धर्म सिंह सैनी 155 वोट से आ रहा और वहाँ रिजवाना वो एमआईएम से थी, वो 3500 वोट लेगी। तो ये सब उसी का नतीजा। अच्छा, मुस्लिम वोटर जो कन्फ्यूजन में तमाम क्षेत्रों में भी जाते हैं कि यार इमरान मसूद तमाम पार्टियां छोड़ चुके हैं, अब ये भी शायद 24 का चुनाव लड़ना होगा तो कांग्रेस में आए, फिर उसके बाद फिर दूसरी पार्टी हिम्मत है होगी। उस बंदे की, हिम्मत है, इतने चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में लगातार बना हुआ है। उस बंदे की दाद है इस बात की। और फिर जनता का 24 घंटे आप देखते हो, 24 घंटे आप उसके कार्यालय पे जाके देख लो, हर तरह हर समाज का आदमी वहाँ आपको मिलने का काम होगा। तो चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे, क्या वजह मानते हैं? कहीं ना कहीं कुछ गली के छुटभइये नेता, मैं तो यही कहूँगा, कुछ बिरादरीवाद खिंडा करके उनके टांग खींचने का काम करते हैं। ये सबको पता है इस चुनाव में भी कि फाइट सीधी सीधी भाजपा इस इमरान मसूद है यहाँ पे, ये सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी नाक के चक्कर में गली के छोटे छोटे नेता, कुछ और भाषा भी कह सकूँ उन्हें, लेकिन टांग खींचने का काम करते हैं। और अब की बार सभी धर्मों का साथ इमरान मसूद के साथ है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा हो, एक बड़ा कारवा बनने का काम होगा। आप कह रहे संविधान बचाने का चुनाव है, जनता कह रही है कि इमरान का आखिरी चुनाव है, अपना सम्मान नहीं बचा पाएंगे। जी इनके चुनाव जीत जाएंगे, सम्मान क्यों नहीं बचेगा? सम्मान तो 2019 में बचा था उनका, 2,07,000 वोट ले गए थे, मगर जीत नहीं पाए। कोई बात नहीं, जब के जीतेंगे, अब की बार जीतेंगे पक्का। आप भी कुछ कह रहे थे भाई साहब, थोड़ा सा आगे जाइए, क्या राय देना चाह रहे थे? अब की बार वही बात जो भाई ने बात कही कि संविधान बचाने का चुनाव है और उसी के लिए नेताजी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। बसपा में 1 साल जो रह का है ना, उसमें 1 साल लड़ने से दलित भाइयों को इतना पता चला कि इमरान मसूद के अंदर क्या है काम करने का जज्बा और संविधान की रक्षा करने के लिए सहारनपुर में कौन मजबूत नेता। इसीलिए अब की बार बसपा से कैंडिडेट कोई भी आ जाए, लेकिन दलित भाइयों का सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत नेताजी के साथ है। और वो आप देख भी रहे होंगे, आप उनके यहाँ इंटरव्यू लेने जाओ तो आप हर पहले इक्का दुक्का कोई दलित साथी जो उनका जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हर टाइम वहाँ दलित साथियों की एक भीड़ सी लगी हुई नेताजी के पास। तो ये उसी चीज़ का नतीजा जो वो 1 साल बसपा में रह गए। उन्होंने देखा कि काम करने वाला नेता अगर हमारे पास आया था, उसी बहन जी ने पैसों के लालच में उसे भी बाहर निकाल दिया, नहीं तो नेताजी ने खुद छोड़ा छोटी पार्टी, कोई निष्कासित तो किए गए। बताया जा रहा है कि दूसरी पार्टियों के संपर्क में थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ भी संपर्क में थे जब बसपा में थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर कांग्रेस के संपर्क में होते तो कांग्रेस से जाते क्यों? कांग्रेस में तो थे ही वो। अगर कांग्रेस के संपर्क में रहते तो समाजवादी पार्टी में थे। सपा में थे ना, सपा में लड़ने के बाद भी वो बसपा में आए, तो बसपा से उनको, बसपा में भी खुद नहीं गए, बसपा से ही उन्हें ऑफर आया जब वो बसपा में गए। और उसके बाद फिर अंदर क्या सिचुएशन रही है आपको मेरे से ज़्यादा पता। अच्छा, इमरान मसूद साहब ने जब बसपा में तो एक बात कही थी कि मुझे घेर के मारा जाता है, मुझे घेरा जाता है, तमाम पार्टी कार्यकर्ता घेरते हैं, अब हाथी की मस्तानी सवारी कर रहा हूँ, अब नहीं कोई मुझे घेर पाएगा। और अब तो हाथी की सवारी भी छूट चुकी है। हमारे भाई वसीम ने एक बात कही कि जो छुटभइये नेता, उन्हें इस बात का अच्छी तरह पता, और उनके खुद कही भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके खुद कही भी कि आज बिना जीते हुए बिना पद के इमरान मसूद लोगों का इतना काम कर रहा है, और अगर उनके पास कोई पद आ गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल ये ईमानदारी और सच्चाई है। तो इसीलिए वो बेचारों में छटपट, अकेले इमरान मसूद सबकी दुकानें बंद कर देंगे। हकीकत है बात, बिना जीते हुए 15 साल से नेताजी के पास कोई पद नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कार्यालय पे, उनके ऑफिस पे जाओ, भीड़ मिलेगी आपको। सुबह ही सुबह काम कराने वाले अपने लाइन में खड़े, जो जीते हुए उनके पास नहीं है इतनी भीड़। रोज पुलिस लाइन, कोई भी बीजेपी का बीएसपी का कोई नेता उठा कर देख लो, अगर पुलिस लाइन में दिखता हो। लेकिन निकाय चुनाव में आपने देखा होगा इमरान मसूद साहब और
देहात विधायक आशु मलिक के बीच आपने देखो तमाम गहमा गहमी रही, तमाम बयानबाजी हुए। वो चुनाव अलग था, ये चुनाव अलग है। आज वो हमारे साथ है और हमारे विधायक है, हमारे साथ उनका सम्मान है। बताया जा रहा है कि दिल से साथ नहीं है, बाहरी खाने से साथ। दिल से साथ है, दिल से साथ है। वो परिस्थितियाँ अलग थी, आज परिस्थितियाँ अलग है। आज वो हमारे साथ है। चिंता किसी तो चलती रहे। खूब लैला मजनू हुई, तमाम बयानबाजी हुई उस समय पर। आदमी जब आज उस टाइम पर राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। आज नेताजी जब बीएसपी में थे, वो समाजवादी से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जब आपस में कंपटीशन होगा ना, तो वहाँ एक दूसरे के अपोजिट ही बात होगी, वैसे नहीं होनी। चलिए आपके वहाँ फिर लौटूँ, कुछ और भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम भाई आप? मोहित चौधरी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है इस बार? अब इस बार तो 6 लाख पार जाएगा जी। 6 लाख कौन सा समीकरण लगा दिया आपने? समीकरण क्या था? सारी बिरादरी साथ है, गुज्जर खुद साथ में चल रही है। हर बार गुज्जर ही भाग था, अब की बार गुज्जर नहीं भागता। मगर गुज्जर तो बीजेपी का बेस वोट कहा जाता है। गुजरों ने देख लिया 2014 में राघव लखनपाल को लड़ाया जिताया, क्या कराया? लोगों के सुख दुख में नहीं आया, काम तो छोड़ ही दो। ये बंदा लोगों के सुख दुख में रहा, काम कराया, रोज इसके लोगों के काम करने के खड़ा, रोज पुलिस लाइन में खड़ा, सुख दुख में खड़ा। यही चाहिए आम आदमी ने। और क्या में जीता है, फिर आपने 22 में भी जिता दिया अपने विधायक साहब देवन से। नहीं, विधायक साहब देवबंद भाई तो रामपुर सीट लगा है। रामपुर से है। और रामपुर का गुज्जर सारा देवेंद्र नीम को तो जिता ही दिया आप लोगों ने। नहीं जिता दिया, किसी कैसे जितता हो तो आपको पता है। 67,000 वोट ले गया तो लोकदल से यहाँ से इमरान मसूद के चेहरे पे। नहीं तो लोकदल का तो रामपुर में मतलब भी कुछ नहीं है। वो 67,000 इमरान मसूद की तो थी। तो ऐसे में किससे फाइट बांधता है सहारनपुर में? भाजपा से, बसपा से, इमरान मसूद साहब? फाइट भाजपा से ही है, जो बात है फाइट भाजपा से रहेगी, लेकिन जीतेंगे इमरान मसूद। बसपा को कहीं नहीं देखते ऐसे? बसपा तो आपको पता विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट लेकर गई थी, और वो भी अपने दम पर ले गया। जो बंदा जितना मायावती तो खत्म ही होली, खत्म हो गई। हाँ वो तो जीरो है। 4 बार मुख्यमंत्री रही है। वो रही है, जब रही है, अब तो नहीं है। अब तो विधायक देख लो उनका कौन सा है। गठबंधन प्रत्याशी जीता था सहारनपुर से। गठबंधन प्रत्याशी जीता था। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीट आई थी, वो भी अखिलेश की देन आई थी। मायावती का कुछ नहीं था, उससे पहले जीरो ही रहेगी थी। अब की बार एक विधायक लेगी थी, इज्जत बच गई, एक लेगी। अब की बार जीरो ही हो जाएगी। लोकसभा में तो जीरो ही रहेगी अब की बार मायावती। तो ये तो तीसरा चौथा नंबर पर देख लो कौन सा होगा, हिम्मत है माजिद जाएगा या कोई और सा होगा, लेकिन पहले दूसरे पर तो यहीं रहेंगे। तो हमने कहा देवन विधानसभा दुगचाड़ी गांव में हम मौजूद थे, जहां पर तमाम हिंदू गुजर और तमाम मुस्लिम व्यक्ति मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने 2024 पे एक तरफा इमरान मसूद के नाम पर सांसद की मोहर लगा दी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें।